गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन। एक छोटा सा नन्हा सा लड़का, प्यारा सा, लेकिन एक ये गलती कर रहा था। धूप में खेलने के बाद माथे में पानी दे रहा था। ये सर्द गर्म होने से तुमको सर्दी हो जाएगी, है ना। बीइंग ए डॉक्टर आई टेल लाइक लेते हो कैसे। क्लास 8 में पढ़ते हो जैसे तुमने बताया। सबसे पहले अपना नाम ही बता दो। हर्ष। हर्ष है। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस, लाइक दैट। खुशी होता क्या है? खुशी मतलब हंसना खेलना। हंसना खेलना, खाना पीना नहीं। अगर मान लो दिन भर हम खाना नहीं खाए, केवल हंस के रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। एक मिनट बेटा, तू भी आजा साथ में, कोई बात नहीं, है ना। अब इसके साथ मैं इसके दोस्त को भी जोड़ रहा हूँ और छोटी छोटी बातें मैं लाइफ के विषय में बात करता हूँ। जैसे बचपन, किसी लोगों का बचपन कहाँ होता है? जो वो चला जाता है मजदूरी में। घर में खाना नहीं है, बेचारा पढ़ाई स्कूल नहीं जा करके वो चला जा, मैंने स्कूल में मजदूरी करते हैं, बाल मजदूरी कहते हैं। उसमें कितने साल के बच्चे को नहीं काम करना चाहिए? 14 काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन उससे नीचे वाला नहीं कर सकते। एक मिनट बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून को कौन लागू करेगा? सरकार किसका है? हमारा है, आपका है। लेकिन हमें से कोई भी नहीं ध्यान देते हैं। तुम्हारे से छोटे बच्चे कूड़ा इकट्ठा करते हैं। कूड़ा इकट्ठा नहीं करते हैं, वो बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं। क्या वह हमारा अच्छा हिंदुस्तान बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। तुम इसके विषय में सरकार को क्या बोलना चाहोगे? तुम तो छोटे बच्चे हो। हाँ। स्मोक या दारू वाला सब बंद करवाए। और जो खाने पीने की मतलब जंक फूड है बंद कराए। जितना भी हेल्दी फूड है, शाकाहारी भोजन, वो सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम करा जाए। हाँ। अब एक सवाल और भी उठता है यहाँ पे। तुमने देखा होगा तुम्हारे, बेटा थोड़ा सा बगल हो जाना, तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी और पापा, तुम बड़े हो गए फिर भी तुम्हारे स्कूल बैग को कंधे पे रख करके वहाँ तक जाता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्या तुम्हें लगता है वो सही मायने में प्यार है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब कंधे में तुम अगर बैग ढोगे तुम्हारा कंधा मजबूत होगा। जब तुम 10th क्लास तक 9th क्लास तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ये ढोएंगे तो तुम्हारे देह में ताकत नहीं रहेगा। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे ढेर सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, जैसे इस बच्चे का पेट भाग रहा है, इसका भी पेट भाग रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो? क्यों? अगर ये ज़्यादा होगा तो मैं रास्ते में देखता हूँ 25-30 साल मतलब चल रहा है बोरे की तरह, चल ही नहीं पा रहा, रोड नहीं पार कर रहा। ये लाइफ है क्या? इज इट लाइफ? नो, ये लाइफ नहीं, ये क्या है? हेल है ना। अब यहाँ पे एक सीधा सवाल उठता है, मैं जनरल बात पूछता हूँ। जैसे स्कूल हम क्यों जाते हैं? स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। रूल्स फॉलो, वो तो घर में भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो घर में ही पढ़ सकते हैं ना, नियमों का पालन करने के लिए। नियमों के पालन के लिए सीधी सी बात है, हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, जिसका भी हो, सर्टिफिकेट नहीं होगी तो हम नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिक मुद्दा वही है। जहाँ तक पढ़ने की बात है, ढेर सारे विद्वान हैं, कभी स्कूल नहीं गए, वो घर में रह करके चोटी का बन गया। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक 12 पास मोची जो वोकैबुलरी होता है, वो इतनी किताबें लिख रखा है, कोई यूनिवर्सिटी में चलता है। तो क्या 12 पास तो सर नहीं कर सकता, लेकिन उसको पढ़ने का ये है। तो पढ़ने के लिए किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्कूल में इसलिए जाते हैं कि हमारा समाज ऐसा बना हुआ है, पढ़ने लिखने के बाद हमको नौकरी चाहिए, जिस लाइक भी। जैसे तुम में से किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, है ना। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, टीचर के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, BEd होना चाहिए, है ना। बट लेट मी टेल यू, आई एम फर्स्ट का ये MA English BEd, आई हैड डन half LLB because of the reason I got the service, I couldn't actually continue it here। कर छोड़ो उसकी बात। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इंजीनियर तो हम बना देते हैं, है ना, डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन आदमी नहीं बना पाते। आदमी बनना और इंजीनियर और डॉक्टर क्या मतलब, क्या फ़र्क है दोनों में? आदमी का बनना, हाँ, डॉक्टर और इंजीनियर से पहले आती है इंसानियत। इंसानियत किसको बोलते हैं? जैसे लोगों की मदद करना। कैसी? किस तरह से मदद? अपने देश को स्वस्थ रखना, किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाना, सबकी मदद करनी, सबका ट्रीटमेंट करना। किस तरह से ट्रीटमेंट करना? जैसे कोई जानवर घायल है, उसको खिलाना पिलाना, उसकी मतलब उसका सेवा करना। और आदमी के साथ क्या करना है? और आदमी के साथ अगर गर्मी में अगर वो घायल आदमी, अगर वो गर्मी से वो प्यासा है। अच्छा, एक मिनट, अगर गर्मी में वो अब चलो तुम्हारी बात में समझ गया। अब तुम में से कितने लोग अपने माँ बाप का पैर छूते हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। पैर नहीं छूते, घुटना छूते हो? घुटना आजकल लोग छूते हैं, पैर, हाँ पैर छूते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे मान लो कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे सामने से जा रहा है, उसके साथ में हाथ में सामान है, उसको थोड़ी मदद कर सकते हो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। किसी आदमी को प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो। बच्चे हो, जैसे मान के चलो तुम्हारा एक माँ, ये जो तुम्हारा जहाँ पे चौकीदार बैठता है वहाँ पे हमने फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया है ना। तो वो कभी चोट वोट लगता है वहाँ पे इसका हेल्प ले सकते हो। जिसको नहीं मालूम उसको बता सकते हो ना जी, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स समझते हो ना जी, हाँ। अब एक सवाल ये उठता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? क्या हूँ फिर?
टीचर। आप टीचर हो। टीचर हो, आपके मैनर्स अच्छे हैं, बात तो सही। मैनर्स अच्छे हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ, हमारे एक नहीं लाखों बच्चे हैं हमारे, वो सारे बच्चे, मुझे किसी ने पूछा था स्कूल में, सर आपके कितने बच्चे हैं? हमने कहा 3002 समझते हो, 3002 हाउ? हमने 3000 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड 2 ऑफ माई किड्स देयर एट होम, इट नॉट शेयर। तुमको भी मैं अपने बच्चे ही समझता हूँ, नहीं समझता हो तो इस तरह नहीं पकड़ता। कोई इस तरह पकड़ के पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता है। तो इस तरह यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश, है ना। मे बी यू डोंट नो इवन देन यू विल लर्न, इट नॉट शेयर। बिसाइड्स दैट सर्टेन टॉपिक यू टेल मी, आई विल जस्ट वन थिंग, माई ये modus operandi इज दैट व्हाट्स एवर थिंग आई हैव टू टीच वंस आई वांट टू गो थ्रू, है ना। हो सकता है इस लंबे पीरियड में भूल गया। और मैं पार्क में रोज़ ही 4-5 आदमी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जैसे आज तुमसे मिल रहे हैं, मिल लिया, है ना। चाहो तो तुम अपने पेरेंट्स से भी मुझे मिला सकते हो। और मैं विश करता हूँ, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक इतना बड़ा बच्चा 1 साल का, यहीं पे हमने पूछा था, बेटा क्या करेगा? जानते हो क्या बोलता है? मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, खुश कर दिया उसने। हमने, क्यों कार बिक्री करेगा? 2-4 लाख रुपये कमाऊँगा ना। अरे बड़ा होगा तो क्या करोगे? अरे आई विल ओपन शोरूम देयर इन ऑस्ट्रेलिया, देयर इन अमेरिका। अब जो बच्चा अभी ऐसा सोच रहा था, आगे बढ़ेगा ना। अब यहाँ पे एक सवाल और सुन लो, अगर जो बनना चाहते हो नहीं बन सका तो उसके बाद निराश नहीं होना चाहिए। हर आदमी दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है। बेचना आ गया तो तुम कुछ ना कुछ कर लो। बेचने का मतलब होता है, नेता भाषण, है ना, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, जिसके पास जो है वो बिक्री कर रहा है ना। तो वो अगर तुम समझ गए तो दुनिया में सक्सेसफुल हो जाओगे। सबको पैसे चाहिए, पैसा आएगा अपने आप, ठीक कर लोगे, अपने जो करना है करना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो इसको विंड करता हूँ और होप दैट यू शुड कंटिन्यू विद मी पर्टिकुलरली रेगुलरली व्हेन यू कम टू मी, है ना। और मैं पार्क में कहीं भी तुमको टाइमिंग मैं 6 बजे आता हूँ बेटा, है ना। उसके बाद तुम पार्क में कहीं हमको सफाई करते देख लोगे, ये घूमते हुए, ठीक।